हेलो दोस्तों, देखिए मैं आज आपको डिफरेंशिएशन का कुछ सूत्र बताने वाला हूँ, जिससे आप जान करके डिफरेंशिएशन बनाने में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। देखिए यहाँ पर हम पहले क्या किए हैं कि जब हमें डिफरेंशिएट यानी कि जब हमें अवकलित करना हो तब डिफरेंशिएशन का सूत्र प्रयोग करके डिफरेंशिएशन बनाते हैं। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है कि सूत्र लगाएंगे तभी तो मैथ बनेगा। मैथ में क्योंकि सूत्र ही सब कुछ होता है। इसके आगे देखिए डी साइन थीटा, जहाँ पर भी ऐसा सूत्र तो आपको बहुत पहले ही आप यह सूत्र देख लिए होइएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा सूत्र नहीं जानते होंगे, जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ पर भी आपको टीचर बताए होंगे ऐसा सूत्र के बारे में, लेकिन आज आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको ये तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता होगा कि डिफरेंशिएशन में कहीं माइनस आ जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस है, कहीं पर भी माइनस आ जाता है तो कहीं माइनस नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी माइनस नहीं है, यहाँ पर लेकिन माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा है और यहाँ पर नहीं लगा है। तो आप कैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो आपको परीक्षा दिमाग पर उतर भी सकता है कि आप कि कहाँ पर सर माइनस लगाए थे, माइनस नहीं लगाए थे, अब क्या करें, यहाँ पर माइनस होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर देखिए जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन के लिए, खास करके डिफरेंशिएशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर भी साइन दिखाई दे, साइन अगर दिखाई दे आपको, साइन या साइन का उल्टा क्या होता है हमारा कॉस एक्स, तो जहाँ पर भी साइन दिखाई दे या कॉस एक्स दिखाई दे वहीं दोनों में बस केवल माइनस आप लगाइएगा। इसके अलावा किसी में आप माइनस नहीं लगाइएगा, केवल ऐसे सूत्र के लिए। ये मान लीजिए मैं आपको मान ले रहा हूँ ये ए पार्ट है, ये जो है वह ए पार्ट है। देखिए मैं आपको यहाँ पर ए लिख दे रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ पर ए लिख दिया, मान लीजिए ए पार्ट है। केवल इस ए पार्ट के लिए मैं आपको बताया हूँ कि जहाँ पर आपको साइन या कॉसेक दिखाई दे वहीं पर केवल आप माइनस लगाइएगा और बाकी जगह पर माइनस आप नहीं लगाइएगा। आपका फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये सब तो फार्मूला याद कर लिए होइएगा, लेकिन केवल माइनस प्लस में ही आप यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा होगा। इसीलिए साइन का कॉस, कॉस का साइन, अब साइन क्या बोले है माइनस में, तो माइनस हो जाएगा। ठीक, टेन का क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको टेन में क्या क्या होता है। जब हम लोग 10 क्लास में पढ़ रहे थे तो टेन में क्या था, टेन में एक था हमारा साइन और एक था कॉस, यानी कि साइन बटा में कॉस। तो उसमें दो पार्ट था हमारा, था ना, साइन बटा में कॉस। तो इसमें जिसमें दो पार्ट था उसमें स्क्वायर यहाँ पर वही दो आ गया है। और साइन का केवल क्या होता है 1 बटा में कॉस एक, तो उसमें दो पार्ट नहीं होता है। ठीक, उसमें दो पार्ट नहीं होता है। टेन से केवल ऐसे याद कीजिएगा। तो वही वाला दो जो है उसमें दो पार्ट होता है ना, तो वही वाला दो यहाँ पर आ जाता है। ठीक, और कोट में भी वैसा ही होता था। कोट में क्या होता था, वैसा ही होता था, उसमें भी होता था कॉस बटा में साइन, तो उसमें भी दो पार्ट, तो वही वाला दो इस पर भी मान लीजिए आ गया। आपको समझने के लिए, ऐसा तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। और कॉसेक है यहाँ पर माइनस होगा। ठीक, तो यही सब आप सूत्र आपको तो याद ही होगा। और ये देखिए जो हम लोग 10 क्लास में सूत्र पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, तो वहीं जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा आप मान लीजिए कि जहाँ पर कॉसेक सेक आ जाएगा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा जहाँ पर आ जाएगा, तब क्या कीजिएगा, यही वाला फार्मूला अप्लाई कर दिएगा जो उसमें था ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसमें था माइनस कॉट थीटा। तो मान लीजिए कि माइनस हटा करके वही सेंस में आप इसको याद चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर ऐसे रट लीजिएगा तो और अच्छा है। और वही बात इसमें भी है, इसमें कभी था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा था ना, उसमें सेक थीटा इंटू माइनस टेन थीटा, तो उसमें भी इसमें से माइनस भी हटा था, इसमें का भी माइनस हटा दीजिए और ये वाला अप्लाई कर दीजिए, सेक थीटा इंटू टेन थीटा कर दीजिए। और देखिए इसमें कोई साइन है या उसका उल्टा वाला नहीं दिया है, इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें कि उसको साइन या कॉस नहीं दिया है तो उसमें बस साइन या कॉसेक नहीं दिया है तो उसमें बस प्लस को रहने देंगे। ठीक, अब यहाँ पर इसको मान लीजिए, हम मान लिया है इसको कि बी पार्ट है हमारा, ये क्या है हमारा, ये बी पार्ट है। तो जब हम बी पार्ट में आए हैं तो इसमें जब बी पार्ट में हम आएंगे तो देखिए साइन इन्वर्स एक्स होता है। तो ये सब तब सूत्र को याद करना पड़ेगा, इसके लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यही इसी के लिए था ज़्यादातर, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन आप समझ भी लीजिए इसको। साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स। तो देखिए एक जो होता है ना साइन, साइन के बाद क्या होता है कॉस, तो वह माइनस में हो जाता है। टैन है, और टैन के बाद क्या आता है उसका उल्टा वाला, देखिए
क्या आता है उसका उल्टा, कॉट आता है, आपको याद है। तो इसीलिए कॉट में भी माइनस होगा, मतलब जो उल्टा वाला होगा उसमें माइनस होगा। जैसे देखिए साइन, साइन के उल्टा कॉसेक, देखिए उसमें भी माइनस लगा हुआ है। कॉस, देखिए कॉस में लगा है, और कॉस के उल्टा सेक वाला में नहीं लगता है। यही एक एक्सेप्शन में रहता है कॉस, क्योंकि कॉस जो है तो होता है ना, वह कुछ अलग टाइप का ही फंक्शन दिया रहता है। ये सब उल्टा काम करता है, ये कमीना होता है। कॉस से क्या होता है, कमीना, और ये कमीना कॉस होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट भी उल्टा लेके चलता है, इसको समझे में नहीं आता है क्या किया जाए। तो इसलिए कॉस जो दिया है वही एक इसमें दिया है, नहीं तो बाकी सारा ठीक है। और देखिए टैन, टैन का उल्टा होता है कॉट होता है, इसीलिए इसको मानेंगे प्लस में दिया है और इसको माइनस में, ठीक। और इसके हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि डिफ्रेंशिएशन कैसे बनाएं। मान लीजिए कि कभी कभी बड़ा बड़ा देता है, कभी कभी इसमें हमारा बड़ा बड़ा देता है कि कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब उसमें 2 3 4 5 फलन देता है, 4 5 फलन देता है, या कभी प्लस में देता है। तो हम आपको ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट